ये कलयुग पे लागू नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता कलयुग पे लागू। कलयुग में तो सारा हिसाब यही होगा। अच्छा जी, समय नहीं है ना अभी। त्रेता युग में आपने कुछ किया तो द्वापर युग में हिसाब हुआ, कलयुग में करोगे तो उसके बाद का युग ही नहीं है। तो तो पर इसीलिए साइकिल फिर से तो घूम के आएगी। वो मुझसे ना कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि जब हनुमान जी और बाकी 7 चिरंजीवी हैं, इमॉर्टल हैं, तो जब कलयुग खत्म होगा तो फिर वो कैसे खत्म हो जाएंगे? और फिर अगली बार फिर हनुमान जी को याद कैसे नहीं है कि राम हुए? तो उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि जब एक पूरा कालखंड 4 युग का काल खत्म होता है तो उसके अंदर समाहित जितनी चीजें होती है वो सब खत्म हो जाती है। तो ये 7 चिरंजीवी का उद्देश्य है कल्कि जो आखिरी दशावतार हैं उनकी मदद करना काली के विरुद्ध। जब वो कर लेंगे और कलयुग खत्म होगा तो उन 7 चिरंजीवियों को भी मोक्ष मिल जाएगा, उनका भी खात्मा हो जाएगा। फिर जब सतयुग शुरू होगा, फिर से त्रेता आएगा, फिर से पवन पुत्र हनुमान पैदा होंगे। वो जो अगले पवन पुत्र हनुमान पैदा होंगे वो ये पवन पुत्र हनुमान नहीं है। तो उसमें मेमोरी रिफ्रेश है। हाँ, वो रीबूट हो गया, सब चीजें रीबूट हो गई हैं। तो फिर वो पैदा होंगे, फिर वो सूरज को खाने जाएंगे, फिर उनको इंद्र वज्र से मारेंगे, इसी कारण उनका मुंह सूजेगा। फिर उनको सब चीज भुलवा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि जब राम से मुलाकात होगी तब इसको याद आएगा कि ये कौन। तो टेक्निकली वो भी इमॉर्टल नहीं है। नहीं, इमॉर्टल है ना। आप एक किताब की बात कर रहे हैं, एक युग कालखंड की बात कर रहे हैं। जब एक पूरा 4 युगों का एक महायुग खत्म हो जाता है तो वो ये अपने आप में एक अध्याय है, वो पूरा खत्म हो गया। इमॉर्टल का मतलब ये नहीं होता है कि एक दिन तो सूरज भी खत्म होगा यार। आप सोचेंगे तो घबराहट भी होगी, लेकिन ये सत्य है कि एक दिन सूरज खत्म हो जाएगा तो फिर पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। तो जब यहाँ सूरज और पृथ्वी खत्म होगी तो कहीं और एक सूरज बनेगा और कहीं और एक पृथ्वी घूमेगी। ये चलता है। सर ये आपने कहीं पढ़ा है, ये कहाँ लिखा? ये पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन कहाँ पढ़ा है, पता नहीं कहाँ से क्या चीजें आती हैं। अच्छा तो आप ये सोचिए कि बहुत मतलब अभी तो हमने एक छटांग भर आकाश नापा है स्पेस में, है ना। उसमें हमको इतनी चीजें मिल जा रही है कि अर्थ जैसा हैबिटेट भी है, जहाँ पानी भी है, वहाँ इंसान नहीं है। अभी रिसेंटली एक प्लैनेट डिस्कवर हुआ है जो अर्थ जैसा ही दिखता है। एग्जैक्टली तो अब इतना थोड़ा सा हमने ढूंढा तो एक और अर्थ मिल गया। तो आपको तो पता ही नहीं ना कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। सर ओशन के अंदर भी जैसे समुद्र में मैंने देखा है कि रील्स काफी वायरल होती है कि वो कहते हैं कि वो द्वारका सिटी है जो दिख रही है, तो ऐसा हाँ, है क्या सच में? अरे सच में। वही दिख रहा है क्या लोग? हाँ, सच में। ये कुछ साल पहले तक उसके शोध के लिए बार-बार परमिशंस मांगे जा रहे थे कि हमको जाने दीजिए अंडर वाटर जितने भी एक्सकावेटर्स हैं, कि लेकिन उनको फंड्स नहीं दिए गए। ये बात 2006-7 की है मेरे ख्याल से, जब आखिरी बार डिनाई कर दिया गया था। तो क्या होता है ना कि हम लोगों को फॉरेन से हर चीज का वैलिडेशन चाहिए होता है। जैसे हम पहले बोलते थे पुष्पक विमान है, पुष्पक विमान है, तो लोग बोलते थे पागल है, पागल है। फिर राइट ब्रदर्स आए, उन्होंने हवाई जहाज, वो पुष्पक विमान की बात हम करते थे तो लोग हमको पागल या बेवकूफ इसलिए बोलते थे क्योंकि उनका मानना था कि इंसान उड़ नहीं सकता, इंसान गुरुत्वाकर्षण के बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, फिर एक दिन राइट ब्रदर्स आए, उन्होंने हवाई जहाज उड़ा दिया। तो सब जगह लिखा है कि टुडे अ हिस्ट्री इज मेड, फ्रॉम नाउ ऑन अ मैन कैन फ्लाई। तो हमने बोला तो तुमको जो अब बना के बता रहे हो हम तो पहले से बोल रहे हैं कि था, मैन यूज्ड टू फ्लाई, पर आप नहीं मानते थे। तो हमारी आदत हो गई वहां से वैलिडेशन लेने की। तो अभी भी जितनी ऐसी चीजें ना जो हम सोचते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है, जैसे जैसे वो उसको प्रूव करेंगे ना वैसे वैसे हम उनकी वैलिडेशन मिलेगा तो हम बोलेंगे हमने बोला था, हमने दिखाया था, हमारे में लिखा हुआ है। तो हुआ क्या है ना यार कि एक बहुत बड़ी तिजोरी है, बहुत बड़ा वॉल्ट है जिसमें गजब गजब की का ज्ञान है हमारे पास, उसकी चाबी खो गई। हमको ये मालूम है कि ये मंत्र ऐसे बोलते हैं, पर वो मंत्र से होगा क्या वो चाबी नहीं मालूम। सर चाबी खो गई है या लुट गई है ये नहीं पता, कोई लूट। हाँ, मतलब वो टूटी भी है, लूटी भी है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो इतने दिन तक हफ्तों जलती रही, उसमें कितना कुछ जल गया। तो ना अब हम लोग को बड़े ग्लिम्सेस पता है, मुझे और तुमको, कि पता है ऐसा था। तो हमको प्रूव करना नहीं आता क्योंकि बीच की कड़ी टूट गई है। वो देखो ना जुरासिक पार्क, हाँ
उसमें वो डायनासोर का डीएनए टूटा होता है तो बीच में मच्छर का डीएनए डाल के पहला डायनासोर बनाते हैं। तो वो हमारी जो पूरी कड़ी है ना, वो बीच बीच से टूट गई है। तो हम बड़े कॉन्फिडेंटली ये तो बोलते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, पर हम प्रूव नहीं कर पाते। सर आजकल ना एक नया गाना मैं सुन रहा हूँ, वो अमृत मंथन पे बेस्ड है। तो उसमें गाने के थ्रू उन्होंने बताया कि मतलब उसका नाम हला हल है, वो हमारे एक फ्रेंड ने ही गाया है। तो वो गाना सुनते सुनते मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि अमृत मंथन हुआ था, तो मैं उसके बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। क्यों हुआ था, क्या उसका पर्पस था, और उसमें से और क्या क्या चीज़ें निकली अगर और आप- जब हुआ सर, तो सबको पता है कि भोले बाबा ने पिया वो विष, लेकिन हमारे दो भगवान जी और हैं, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, उन्होंने क्यों नहीं लिया? और जैसे एक तरीके से माना जाता है कि तीनों ही एक साथ सृष्टि चला रहे हैं पूरी, तो तीनों ने आधा थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं पिया? सिर्फ वो ही क्यों खड़े थे वो करने के लिए? और जब भी ऐसी कोई विपदा आती है तो भोलेनाथ को ही आगे कर दिया जाता है, क्योंकि वो कभी बना नहीं करते किसी चीज़ को। ये एक में बहुत सारे सवाल हो गए। तो मतलब उसके बारे में कुछ बताओ आप, अमृत मंथन को थोड़ा अच्छे से बताओ, डिस्कस। तो भाई साहब, सबसे पहले तो पिछली बार जब हम बैठ के बात कर रहे थे तो उसमें मैंने एक गलती कर दी थी, उसके लिए मैं आपके सारे लिसनर्स से क्षमा प्रार्थी हूँ। यार बहुत सारी चीजें हैं, इंसान ही है, गलती हो जाती है। तो वो मैंने वासुकी और शेषनाग में कंफ्यूज होकर उल्टा बोल दिया था। शायद मैंने बोल दिया था कि शेषनाग को रस्सी, और वो वासुकी थे। तो पहले तो वो वासुकी थे, सुधार लेते। दूसरा, अमृत मंथन में क्या क्या निकला, उसके पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये भाई बोल रहा है कि नीलकंठ शिव जी ने पूरा विष पिया, तो तीनों ने क्यों नहीं पी लिया? सारा विष हमारे ही भगवान पिएंगे, बाकी क्या कर रहे हैं? हैं? आप ये बोल रहे हो कि शिव ने पिया, ब्रह्मा और विष्णु ने क्यों नहीं पिया? बाकी और दूसरों के भी तो भगवान हैं, उनको भी तो थोड़ा जहर पिलाया जाए, उनको भी तो चेक करे किसके कंठ में कितना रुकता है। हाँ, हैं? क्योंकि कंठ और जीवा से लोग बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो जहर जब उगल रहे हैं तो मेरे को ये जानना है कि वो जो जहर सब उगल रहे हैं वो जहर निकला कब था? हाँ। तो सागर मंथन से बहुत सारी चीजें निकली थी, सागर मंथन। लेकिन जो मेन चीजें हैं जिसकी ज्यादा बातें होती हैं, लिस्ट तो लंबी है। सर वैसे वो हुआ क्यों था सबसे पहले? यार ड्रिलिंग प्रोसेस था वो बेसिकली। वो सबसे पहला ये क्या बोलना चाहिए, वो जो डिगिंग ऑयल, हम जो बोरवेल करते हैं, हाँ, मतलब हम धरती माता से आज तक जितनी चीजें निकाल रहे हैं, मिनरल, आयरन, और ऑयल, है ना, तो ये भगवान जी लोग ही सिखा के गए। अच्छा। ये निकालो, हाँ। है ना। तो अब उनको निकालने का जो प्रॉब्लम था, तो देखो विष्णु जी तो इसलिए विष नहीं पी पाए क्योंकि वो तो सागर मंथन में पानी के अंदर थे, है ना। वो तो टर्टल बन के नीचे थे ना, उन्हीं के ऊपर तो वो पहाड़ लगा था जिसको गोल गोल सर मथा हमें गया। थोड़ा शुरू से बताओ, हमें स्टार्टिंग से बता, हम चाहते हैं हम जैसे जितने लोग, पूरी अच्छी चर्चा करनी है इस बारे में, तो वो पूरा प्रोसेस समझे। तो दशावतार में एक अवतार है कुर्म अवतार। कुर्म अवतार जो है वो टर्टल के शेप में। तो ये जो पूरा दशावतार का पूरा खेल है ना, ये डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बराबर। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।